Welcome back, students, and good morning. Next topic is the phenomenon of season. Okay, the phenomenon of season, and in this video, we will explain about summer solstice and winter solstice. Okay, and first, we going on explaining the phenomenon of season, and in this video, we explain about summer solstice. Okay, so let us go. A year is usually divided into the four सीजन जो टोटल ऑल ओवर 365 डे का 1 ईयर्स होता है, इसे हम फोर सीजन में डिवाइड करते हैं। स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटमन सीजन एंड विंटर सीजन। वैसे तो जो सीजन्स होते हैं वह 6 होते हैं, लेकिन मेन जो सीजन्स हैं वह 4 सीजन्स हैं। एंड सीजन्स चेंज when there is the changing in the position of the earth with the references to the sun। जब अर्थ की पोजीशन सन के रिवोल्यूशन के रेफरेंसेस चेंज होती है तो क्या होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। एंड दीज चेंजेस आर इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ विथ रेफरेंस टू द सन एंड दीज चेंजेस आर ड्यू टू, ये चेंजेस जो होते हैं किसके कारण होते हैं। फर्स्ट, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अभी we explained about in previous video revolution and rotation। okay, first the revolution of the earth, पहला जो कारण होता है अर्थ का सूर्य के चारों तरफ घूमना, रिवोल्यूशन। एंड सेकेंड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। और दूसरा होता है कि अर्थ का अपनी एक्सिस पे एक फिक्स्ड डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करना। ओके, तो रिवोल्यूशन एंड रोटेशन is the main causes of phenomenon of season। First, summer solstice, the northern hemisphere is inclined towards the sun for 6 months। okay, यानी कि जो अर्थ की पोजीशंस रहती है 6 मंथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है और 6 मंथ साउदर्न हेमिस्फीयर में सन अपने रहता है। ओके, तो जब सन या अर्थ अपने 6 मंथ नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो समर एंड विंटर सॉल्स्टिस होता है। अभी इसको हम लास्ट में आपको फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। बिटवीन 21 मार्च एंड द 23 सितंबर। ओके, इसके बीच क्या होता है, 6 मंथ का एक समर सॉल्स्टिस होता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। And the position of the earth is called the summer solstice, and on 21st June the sun rays fall directly over the tropic of Cancer, and tropic of Cancer across our country, हमारे देश से भी गुजरता है। इन मिडिल ऑफ इंडिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजो, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यानी कि इंडिया के एटलीस्ट 8 स्टेट से क्रॉस करता है और इंडिया को 2 पार्ट्स में, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ड्यू टू दीज एरिया अराउंड द लेटिट्यूड्स बिकम वेरी हॉट। ओके, तो एरिया जहां पे सन की रेज डायरेक्टली 6 मंथ फॉल करती है, एरिया क्या रहता है, वेरी हॉट, काफी गर्म रहता है। और इस एरिया में समर सॉल्स्टिस रहता है, गर्मी का मौसम रहता है। ऑन द अदर हैंड्स द एरिया नियर द पोल्स, और ऐसे एरिया जो पोल्स के नजदीक रहते हैं, यानी हम समर सॉल्स्टिस का जब सन अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहे उस समय की बात कर रहे हैं। इस समय क्या होता है, जो एरिया नॉर्दर्न पोल के आसपास रहता है, यानी कि द अदर हैंड द एरिया नियर द पोल्स, नॉर्दर्न पोल रिसीव लेस हीट बिकॉज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंट। अब सन की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। ओके, तो वह कम गर्म होता है, बहुत ही कम गर्म होता है। हेंस ऑन 21 जून द डे इज द लॉन्गेस्ट एंड नाइट इन द शॉर्टेस्ट। जो 21 जून को डे इज लॉन्गेस्ट एंड नाइट इज शॉर्टेस्ट इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एरिया में क्या होता है, 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है। अगर इंडिया की बात करें तो स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह 21 जून को होता है। इस समय आपके 15 आवर्स के डे होते हैं एंड नाइट इज शॉर्टेस्ट।
और नाइट रातें क्या होती हैं, गर्मी के मौसम में आप लोग देखते हो मई जून के महीने में दिन बड़े होते हैं और रातें अपने यहाँ छोटी होती हैं। यह इसी कंडीशंस का इफेक्ट होता है। देखिए इसको फिगर्स के माध्यम से समझते हैं। यह अर्थ है, ओके, इट इज अर्थ एंड देयर इज इट इज सन। तो यहाँ पे देखिए जो अर्थ है, अर्थ अपने 23 डिग्री हाफ एक्सिस पे बैंड है अपने एक्सिस पे, और ये लाइन ऑफ कैंसर है 0 डिग्री, ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है, लाइन ऑफ कैंसर, आर्कटिक लाइंस एंड अंटार्कटिका लाइन, 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ पोल। अब देखिए सन है, सन की जो रेज है वह स्ट्रेट पड़ रही है। सन अर्थ क्या है, अर्थ अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बैंड है, यानी कि एक तो 23 हाफ डिग्री बैंड है और साथ ही साथ क्या और भी बैंड हो जाता है। तो मूव करते हुए अभी नेक्स्ट वीडियो में हम उसका मेन स्ट्रक्चर बना के और समझाने का कोशिश करेंगे। तो सन की रेज जिस एरिया में स्ट्रेट पड़ रही है, यानी कि अर्थ के, चूंकि अर्थ राउंड शेप में है तो उसके एक ही पार्ट में सन की रेज क्या होती है, पड़ती। तो इस समय जब अर्थ अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, सन की रेज क्या होती है इन 90 डिग्री के आसपास भी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे स्लैंटिंग पड़ती है, तिरछी पड़ती है। और जो इक्वेटर है, इक्वेटर और लाइन ऑफ कैंसर पे, ये जो लाइन ऑफ कैंसर है अभी मैं बताया, यहाँ पे 21 जून को सन की रेज क्या होती है, स्ट्रेट पड़ती है, यानी कि सन इस पे लाइन ऑफ कैंसर पे स्ट्रेट पड़ता है। तो जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, यानी कि 23 हाफ डिग्री लाइन ऑफ कैंसर के नॉर्थ का जो एरिया है वो भी क्या, उस सब ट्रॉपिकल एरिया में भी लार्ज स्केल पे समर सीजन होता है, बहुत प्रचंड गर्मी पड़ती है। ओके, तो इसमें क्या होता है ऐसे, तो ये वाला जो 90 डिग्री पोल है, नॉर्दर्न पोल, ये टोटल क्या आता है, या स्लैंटिंग तो पड़ती है लेकिन टोटल एरिया कुछ ऐसे होते हैं जो 24 आवर्स सन के कंट्रोल में आ जाते हैं। इसीलिए जो नॉर्दर्न पोल होता है यहाँ पे 21 मार्च टू 23 सितंबर के बीच में 6 मंथ का डे होता है, और चूंकि ये वाला पार्ट पीछे चला जाता है तो जो साउदर्न पोल होता है इन एरिया में 6 मंथ की नाइट होती है। अब वैसे जब अर्थ अपने साउदर्न हेमिस्फीयर में जाती है तो ये वाला पार्ट डार्क में चला जाता है, ये वाला पार्ट क्या आता है, इधर आ जाता है। तब यहाँ पे 6 मंथ का डे, यहाँ पे 6 मंथ का नाइट होता है। इसीलिए देखा जाता है कुछ ऐसे एरिया जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इन एरिया में के इन्हें यहाँ पे 23, 22, 21 आवर्स का डे होता है, स्पेशली जब अर्थ अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, जब समर सॉल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपका 2 या 3 आवर्स की नाइट ही होती है। इसलिए नॉर्वे को और इन एरिया को क्या कहा जाता है, यहाँ पे चूंकि इन्हें सूर्योदय का देश कहा जाता है। ओके, द सनशाइन ऑफ कंट्री, या तो सूर्योदय का ये क्या है, नॉर्वे, फिनलैंड देश है, यहाँ पे 23, 24, और जो नॉर्दर्न पोल इन एरिया में 24 आवर्स का डे होता है, यानी इससे 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं। सूर्य अगर ईस्ट में ऐसे डाउन हो रहे हैं तो क्या कहते हैं, सीधे ऐसे 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 करते टोटल आके फिर 6 मंथ लेटर वहीं पे डस्ट हो जाते हैं, वह डूब जाते हैं। तो ये कंडीशन रहती है ऐसे। तो सन के, अर्थ के रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के कारण क्या होते हैं, समर सॉल्स्टिस होते हैं, विंटर सॉल्स्टिस होते हैं, और जो सीजन्स आती हैं सीजन उस पर चेंज होती है। तो ये रहा आपका समर सॉल्स्टिस। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे विंटर सॉल्स्टिस, और साथ ही साथ एक वीडियो बनाएंगे टोटल समर और विंटर सॉल्स्टिस का, कि टोटल कि कब कब किस कंडीशन में कौन से सीजन आते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने का काम किया जाएगा। थैंक यू।